आज 30 जून है, दिन मंगलवार। यह है पटना समाचार। आइए जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। भरत तिवारी की 13वीं के अवसर पर खेतों में टेंट और पलंग लगाए गए हैं। सैय्यददान के समय उनकी मां भावुक होकर रो पड़ी। यूपी के ब्राह्मण संगठनों ने भोजपुर पहुंचने का ऐलान किया है। आज अखंड पूजा के साथ करीब 15,000 लोगों के खाने पीने का इंतजाम किया गया है। राबड़ी देवी ने एक बार फिर बंगले के सामान की सूची मांगी है। उन्होंने कहा कि सामान का मिलान जरूरी है और इसके लिए 5 जुलाई तक का समय दिया जाए। राबड़ी देवी का सामान कौटिल्य नगर स्थित उनके निजी आवास पर भी भेजा जा रहा है। हालांकि वह मकान अभी निर्माणाधीन है। पटना के एक वेयरहाउस में आग लग गई, जिसे करीब 20 फीट ऊंची लपटें उठी। राहत और बचाव के लिए टीम ने जेसीबी से दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश किया। फायर ब्रिगेड की 21 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस घटना में 50 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति के नुकसान की आशंका जताई गई है। शादी वाले घर में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि 15 नकाबपोश घर में घुसे, लूटपाट की और तलवार से हमला भी किया। दुल्हन ने आरोप लगाया कि यह सब उसके चाचा ने करवाया है। परिवार में 1 जुलाई को शादी होनी थी। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने 5 देश रत्न मार्ग स्थित आवास में गृह प्रवेश किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पूजा में शामिल हुए। बताया गया कि इस आवास में रहने वाले कोई भी डिप्टी सीएम अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके हैं। वर्ष 2015 से अब तक तेजस्वी यादव, सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद और सम्राट चौधरी यहाँ रह चुके हैं। बेगूसराय में बर्थडे पार्टी से लौट रहे 3 दोस्तों की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया गया कि करीब 100 की रफ्तार से चल रही 2 स्कॉर्पियो की आमने सामने टक्कर हुई। हादसे में शव गाड़ी के अंदर फंस गए और टक्कर के बाद गाड़ी का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। समस्तीपुर में एक महिला की हत्या के मामले में उसके पति को गिरफ्तार किया गया है। मृतका के पिता ने बताया कि उनकी बेटी मायके जाने की जिद कर रही थी। पोस्टमार्टम के बाद पिता शव लेकर ससुराल पहुंचे और वहां जमकर हंगामा किया। तेज प्रताप यादव राबड़ी आवास पहुंचे। इस दौरान जब मीडिया उनके पास पहुंची तो वह खुद वीडियो बनाने लगे। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के आदमी हैं और उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। बिहार के 25 जिलों में आज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान लगभग 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर में ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से छूटी महिलाओं के खाते में जल्द राशि भेजी जाएगी। इसके साथ ही अच्छा काम करने वाली महिलाओं को दोबारा 2 लाख रुपए मिलेंगे। सरकार युवाओं को मुफ्त गाय और मछली पालन के लिए भी मदद देगी। बिहार को कई नई सड़कों की सौगात जल्द ही मिलने वाली है। कई जिलों में सड़कों की सूरत बदलने वाली है। राज्य में एनएच, बाईपास और नए पुलों का निर्माण होने वाला है। इसे लेकर पथ निर्माण विभाग की तरफ से डीपीआर तैयार कर लिया गया है और इसे केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिया गया। पटना मेट्रो रेल परियोजना के तहत मलाही पकरी तक मेट्रो सेवा की शुरुआत 2 जुलाई 2026 से होगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना मेट्रो से जुड़े अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसके बाद इस तारीख का आधिकारिक ऐलान किया गया। निर्माण कार्य के दौरान आम जनता को जाम की समस्या न हो, इसके लिए अधिकारियों को एक प्रभावी और वैज्ञानिक ट्रैफिक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार के जहानाबाद और अरवल जिले के लोग के लिए अच्छी खबर है। दोनों जिलों को जोड़ने वाली सड़क समेत 2 और सड़कों के चौड़ीकरण और मरम्मत पर 82 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना तैयार की गई है। सकूराबाद बाजार के बाहर बाईपास भी बनेगा। डॉक्टरों के अनुसार तेज धूप, गर्म हवाएं और लगातार बढ़ता तापमान आंखों की नमी कम कर रहा है, जिससे जलन, लालपन और पानी आने जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। सदर अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में तैनात वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एनडी साहू ने बताया कि मौसम में बदलाव और हीट वेव जैसी परिस्थितियों के कारण आंखों से जुड़ी समस्याएं बढ़ गई हैं। अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन 100 से 150 मरीज ड्राई आई की शिकायत लेकर इलाज कराने पहुंच रहे हैं।
डॉक्टरों के अनुसार समय पर इलाज नहीं कराने पर समस्या गंभीर भी हो सकती है। बिहार सरकार 18 से 28 वर्ष के युवाओं के लिए एक नई पेड इंटर्नशिप योजना शुरू कर रही है, जिसके तहत 12वीं पास को 4,000, डिप्लोमा धारकों को 5,000 और ग्रेजुएट को 6,000 मासिक स्टाइपेंड के साथ राज्य से बाहर काम करने पर अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। बिहार में मूल निवासी अपनी पसंद की कंपनियों में कार्य अनुभव के लिए आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार के खगड़िया जिले ने मछली उत्पादन में शानदार उपलब्धि हासिल करते हुए राज्य में 8वां स्थान प्राप्त किया है। जिले में 39,240 टन मछली का वार्षिक उत्पादन हुआ है, जिससे यह क्षेत्र मछली आयात करने की मजबूरी से निकलकर अब एक प्रमुख सप्लाई हब के रूप में विकसित हो रहा है। बिहार सरकार ने लेह लद्दाख जाने के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। इसके तहत यात्रियों को यात्रा के कुल खर्च का 50% या अधिकतम 20,000 तक का अनुदान दिया जाएगा। दीदारगंज तेल फैक्ट्री में आग के बाद पटना की औद्योगिक इकाइयों का व्यापक फायर ऑडिट शुरू हो गया है। बिहार अग्निशमन सेवा ने 27 विशेष टीमें तैनात की हैं, जो उच्च जोखिम वाली फैक्ट्रियों की जांच करेंगी और खामियां मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संभावित बाढ़ को देखते हुए सारण जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक ने रविवार को मकेर प्रखंड के हेजलपुर में चल रहे कटाव निरोधक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि 92% कार्य पूरा हो चुका है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के अंतिम दिन बेतिया के विपिन उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र पर एक अभ्यर्थी को डिजिटल नैनो ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई परीक्षा समाप्त होने से महज 5 मिनट पहले सुरक्षा कर्मियों और वीक्षक की मुस्तैदी के कारण हुई। भरत भूषण तिवारी की कथित पुलिस हिरासत में हुई मौत के विरोध में रविवार की शाम मैरवा नगर में सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की। भाजपा नेता सौमिल उपाध्याय और धनंजय पांडे के नेतृत्व में निकला यह मार्च गुठनी मोड़ से शुरू होकर मझौली रोड होते हुए मेन रोड होते हुए राजेंद्र पार्क पहुंचा। अयोध्या राम मंदिर में चंदे और चढ़ावे की कथित चोरी और गड़बड़ी मामले में सभी 8 अभियुक्तों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अभियुक्तों को पहले की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भ्रष्टाचार विरोधी अदालत के विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा के सामने पेश किया गया। इससे पहले 8 अभियुक्तों को एक विशेष मजिस्ट्रेट ने सोमवार तक 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड के हत्था थाना क्षेत्र के सकरीमन गांव में शनिवार देर रात अज्ञात चोर 126 पोल पर लगे हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज बिजली तार काट कर ले गए। इस चोरी से इलाके में कृषि कार्य प्रभावित हो गया है, जबकि बिजली विभाग को 9 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। सिवान शहर के महादेव रोड स्थित कचहरी दुर्गा मंदिर में रविवार शाम मां दुर्गा के गले से 2 सोने के हार चोरी होने की घटना सामने आई है। पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद श्रद्धालुओं में आक्रोश है और पुलिस आरोपी युवती की तलाश में जुट गई है। वैशाली पुलिस ने ऑपरेशन नीलकंठ के तहत नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर थाना क्षेत्र से 19 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के घर पर छापेमारी कर 52 पुड़िया ब्राउन शुगर, नकदी और मोबाइल फोन बरामद किया है।